आजकल आप देखें ना, ऐसी सीजन में डेंगू केस बहुत आते हैं। डेंगू की कोई दवाई नहीं होती है। 35 ईयर ओल्ड लेडी को डेंगू हुआ, 24 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके रिलेटिव में एक 17 साल का लड़का, उसको डेंगू हुआ, तो वो हॉस्पिटल जा रहा था और मैंने बोला अगर आपको विश्वास है तो आप वहाँ मत जाए, आप घर पे आराम करें और मैं आपको बताऊं ऐसा करें। दोस्तों, एक बात करने जा रहा हूं। आजकल आप देखें ना, तो ऐसी सीजन में डेंगू का केस बहुत आते हैं। डेंगू की कोई दवाई नहीं होती है। आप जानते हैं डेंगू में वो व्हाइट सेल जो खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो व्हाइट सेल के इंतजार करते हैं कितना नीचे आता है, उसके बाद व्हाइट सेल हम चढ़ाएंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन उसकी दवाई नहीं है। डेंगू तो क्या, उसकी जैसी 7 और बीमारी है जो हम उसको कोरोना बोलते हैं, हंटा वायरस, निपा वायरस, N1H1 वायरस, चिकनगुनिया, उसकी कोई दवा नहीं होती है क्योंकि वो अपना रूप बदलते हैं। मैं कई लोगों को कह चुका हूं कि भाई जब डेंगू का वावर है तो आप मेरा कांटेक्ट करें। मैं ताजी बात करूं तो सूरत में मैं रहता हूं। सूरत में मेरा एक मोटा बड़ा सा एरिया है। वहां मैंने सुना अगले हफ्ते 10 दिन ही हुआ है तो एक 35 ईयर ओल्ड एक लेडी को डेंगू हुआ, 24 घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके रिलेटिव में एक 17 साल का लड़का, उसको डेंगू हुआ, तो वो हॉस्पिटल जा रहा था और मैंने उसको फोन किया था वैसे ही दूसरे काम के लिए। तो वो बोला मैं आप नहीं मिल सकूंगा, मेरे बेटे को ऐसा हुआ है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसको ये व्हाइट सेल चढ़ाना है। मैंने बोला अगर आपको विश्वास है तो आप वहाँ मत जाए और आप घर पे आराम करें और मैं आपको बताऊं ऐसा करें। तो वो मैंने उसकी दवाई दी। इसमें क्या होता है कि डेंगू जैसा जो भी मैंने जो बताया वो सब जो डिजीज है उसके लिए घबराना नहीं है, एकदम आराम करना है। और उसमें क्या करना है, 2.5 दिन का उपवास करना है, फास्टिंग करना है, उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। पहले तो ऐसा मैं बोलता हूँ तब लोग घबरा जाते हैं कि चलो खाने पीने भी ना तो हम कैसे, शरीर में एकदम हमको वीकनेस है। लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप नहीं खाए पिए तो आपका बॉडी हीलिंग करेगा। उसमें आपको क्या करना है, पहले दिन आपका वजन जो है उसके गुणक में 10 के गुणक में, यानी समझो आपका वजन 50 kg है तो उसमें 200 ml का ग्लास लेना है और 200 ml का 5 ग्लास आपको नारियल पानी पीना है और 5 ग्लास आपको संतरे या मौसम्बी का जूस पीना है। वो जूस में आप ख्याल रखना है उसको छानना नहीं है, वो उसका रेशे के साथ वो पीना है। पहले दिन टोटल 10 ग्लास हुआ ये 50 kg वजन के लिए। दूसरे दिन क्या करना है, उससे आधा आधा यानी 3 ग्लास, 3 ग्लास आपको मौसम्बी और 3 ग्लास आपको नारियल पानी पीना है। शाम को 5 बजे तक वो पी लेना है। शाम को 6 बजे आपको क्या करना है कि आपका वजन 50 है 5 गुणक में, यानी 250 हुआ, तो 250 में क्या करें, 125-150 ग्राम टमाटर और 125-150 ग्राम आप ये खीरा वो मिक्स करके आप खा सकते हैं। 6 बजे आपका दूसरे दिन खाना खत्म हो गया। तीसरे दिन आपको उसका थर्ड पार्ट यानी 2 ग्लास या 2.5 ग्लास आप नारियल पानी और 2 ग्लास संतरा का जूस वो आप 12 बजे तक वो पी लेना है। और ये ऑल्टरनेट पीना है। खास ध्यान ये रखना, पहले समझो नारियल पानी पिया, दूसरी बार संतरे का जूस पिया, तीसरा जो है वो नारियल पानी, ऐसा एक छोड़ के एक छोड़ के ऐसा करना है और बांट देना है। समझो पहले दिन हमने जो 10 ग्लास बोले तो सुबह से लेके शाम तक सूरज उगते और सूरज आथमते बीच में वो करना है। तो वो जितना वो 10 घंटा समझो हुआ तो डिवाइडेड बाई 10, तो 10 ग्लास है तो 1 घंटे में 1 ग्लास। और 1 ग्लास पीना है कैसे, तो शांति से बैठ के और सीप मार मार के पीना है। 1 ग्लास खत्म करने में 10 मिनट जितना समय जाएगा, ये बात है। तीसरे दिन हम 12 बजे जो हम ये खत्म कर देंगे जूस, तो 1 बजे फिर से हमको सलाद खाना है और ये सलाद जैसे अगले दिन जो खाया उस तरह ही बना के खाना है। आप देखें तो तीसरे दिन 2 बजे के बाद आप देखेंगे तो आपको कोरोना हुए, डेंगू है या हंटा वायरस, निपा वायरस, चिकनगुनिया, कोई भी आप जम्स नहीं रहेगा आपके शरीर में। एक इतना एकदम सरल है, मुफ्त का है और ज्यादा खर्चा क्या है, फ्रूट का ही खर्चा है, दूसरा कोई खर्चा नहीं है और आप एकदम स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। और शाम 6 बजे चावल की कांजी पीना है, 1 ग्लास या तो 1 कप जो भी आपको ठीक लगे वो पीना है। ये 3 दिन की साइकिल आपकी खत्म हो गई। अब चौथे दिन सुबह में क्या करना है, सुबह में आपको अगले दिन भिगोया हुआ ये ड्राई फ्रूट खाना है 1 चक्की जितना, और उसके बाद आपको फ्रूट का नाश्ता करना है और उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। और दोपहर या शाम दोनों टाइम खाने से पहले ये सलाद खा लेना है। जैसे कल खाया था, अगले दिन 2 दिन खाया था, वैसा ही उसमें आप चुकंदर
गाजर, ये सब आप मिक्स कर सकते हैं। ऐसा सलाद खाने के बाद ही पक्का भोजन करना है। एक हफ्ते के लिए हेवी भोजन नहीं करना है।